नेक्स्ट सवाल क्या है, 5 माइनस 2x गुणा 3 प्लस x। क्या सवाल, दूसरा क्वेश्चन आ गया अभी, दूसरे का पहला पार्ट। क्या है इसमें, 5 माइनस 2x, 5 माइनस 2x ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद है कि नहीं। फिर दूसरी ब्रैकेट लगाई है, साथ में लिखा है 3 प्लस x प्लस x। ठीक है भाई, ये बोला है 3 प्लस x। इनको क्या करना है, क्या बोला करने को, इनका गुणनफल करने को बोला। क्या बोला करने को, गुणनफल। पहले भी हमने गुणा के सवाल किए, अभी क्या बोला है, गुणनफल ज्ञात करने को बोला। ठीक है, हमने इनको गुणा करना है। इस ब्रैकेट का मतलब गुणा ये कि बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है ना। अगर दो ब्रैकेटों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता, उसका मतलब ये होता है कि कौन सा चिन्ह है ना, गुणा का चिन्ह। क्या चिन्ह है, गुणा का चिन्ह। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले वही काम दोबारा से 5 से गुणा करेंगे किसको, 3 प्लस x को। फिर उसके बाद माइनस 2x से गुणा करेंगे इसको, 3 प्लस x को। द्विपद है ये, सवाल दूसरा है पर सवाल एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, पर सवाल जो हो एक जैसे है। 5 से गुणा करेंगे सबसे पहले, कैसे लिखेंगे, गुणनफल ज्ञात करने से क्या करना, गुणनफल, गुणनफल क्या ज्ञात करना था इसका, गुणनफल ज्ञात करो। ये सवाल है, नहीं है सवाल है ये, है ना, गुणनफल ज्ञात करने को बोला है। तो हमने क्या करना, वही काम दोबारा से स्टार्ट करना। 5 को लेके बाद ब्रैकेट से बाहर, मल्टीप्लिकेशन बाय पार्ट। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मल्टीप्लाई बाय पार्ट या मल्टीप्लिकेशन बाय पार्ट। ठीक है, तो 5 से गुणा करेंगे पहले किसको, इस पूरे को। किसको गुणा करेंगे, इस पूरे को। फिर माइनस का चिन्ह देखेंगे, फिर इससे गुणा करेंगे दोबारा से इस पूरे को। ऐसा करना है। ठीक है, तो 5 से गुणा किया, 5 को ब्रैकेट के बाहर रहने दिया और ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लगाया, 3 प्लस x। देखो गुणा कर रहा हूं, पर यहां पर गुणा का चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। क्या नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर गुणा का चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। क्या नहीं कर रहा हूं, यहां पर गुणा का चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। इसलिए क्या कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी गुणा का है, गुणा ही है ना, तभी लगा रहा हूं यहां गुणा का चिन्ह। ब्रैकेट का मतलब क्या है, गुणा का चिन्ह। माइनस के 2x हमारे पास, माइनस के 2x। ठीक है, इसको मिटा सकते हैं, ये आपको मैंने सिखाने के लिए लिखा है। ठीक है, सिखाने के लिए लिखा है। माइनस के 2x को गुणा करेंगे कितने से, वही दोबारा से 3 प्लस x, इससे गुणा करना। बराबर है चिन्ह दोबारा से, बराबर है चिन्ह लगाना नहीं बोला, और एक चीज बनाना चाहिए। बराबर है चिन्ह क्या हुआ, एक चीज बनानी चाहिए। ठीक है, नहीं तो गंदा लगता है देखने में। 5 गुणा 3, सबसे पहले तो चिन्हों की गुणा करेंगे। क्या करेंगे, चिन्हों की गुणा करेंगे। जैसे प्लस गुणा प्लस, क्या आएगा, प्लस। क्या आएगा, प्लस। तो यहां पर प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं, और 5 3 कितने हो गए, 15। कितने हो गए, 5 3 15। फिर उसके बाद प्लस गुणा प्लस प्लस, बीच में तो चिन्ह लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो पता क्या लगाना चिन्ह लगाएंगे। शुरू में अगर किसी रकम के साथ कोई चिन्ह है तो उसका मतलब होता है उसके साथ प्लस का चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। समझ आ रहा है भाई, ठीक है। उसके बाद 5 को गुणा करेंगे कितने से, x के साथ। किससे गुणा करेंगे, 3 प्लस x है ना, गुणांक कुछ नहीं है इसके साथ, गुणा करने वाला अंक कुछ नहीं है इसके साथ, मतलब क्या होगा फिर 1। क्या होगा, 1। तो 5 1 में 1, 5 1 में 5 होगा, इसके साथ क्या लगेगा, साथ में x। मतलब सिंपल तरीके से बोलूं मैं आपको, तो 500 को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5x। क्या आएगा, 5x। फिर माइनस का चिन्ह, वही अब चिन्ह करने से सबसे पहले गुणा, माइनस गुणा प्लस, क्या आएगा, माइनस। उल्टे चिन्ह हो गए ना, माइनस गुणा प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। 2 3 कितने हो गए, 6, और साथ में x, साथ में क्या है, x। उसके बाद माइनस गुणा प्लस, देखो यहाँ प्लस का चिन्ह था, यहाँ क्या आएगा, माइनस का। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस होते हैं। माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस होते हैं। क्या होता है, माइनस गुणा प्लस माइनस होते हैं। इसलिए 2 को x के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर। 2 1 2 मतलब
x को x से गुणा किया तो क्या आया x का स्क्वायर। कोई डाउट है? कोई डाउट? बराबर है। फिर से वही काम, विन x वाले को विन x वाले के साथ जमा या माइनस कर देंगे, गुणा तो जाते हैं इसके साथ, पर प्लस और माइनस विन x वाला विन x वाले के साथ होगा और x वाला सिर्फ x वाले के साथ होगा और x स्क्वायर वाला सिर्फ x स्क्वायर वाले के साथ प्लस या माइनस होगा, गुणा तो जाते हैं। ठीक है, पर यहाँ गुणा करने नहीं, हमने क्या करना है प्लस करने या माइनस करने। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, 15 प्लस का 5x और माइनस के 6x है ना उल्टे चिन्ह, इसके साथ भी x है इसके साथ भी x है। 6x में से 5x गए तो कितना बचा 1x, कितना बचा 1x बचा, कितना बचा 1। 6 में से 5 गए तो 1 और चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी रकम वाला, कौन सा चिन्ह लगेगा, बड़ी रकम का, माइनस का 1x। ओके, फिर माइनस 2x स्क्वायर, माइनस के 2x स्क्वायर भी आ गया यहाँ पर। ठीक है, क्या बना हमारे पास 15 माइनस 1x माइनस 2x स्क्वायर, क्या बना 15 माइनस 1x माइनस 2x स्क्वायर। अब इसको हमने क्या करना, सिस्टमैटिक तरीके से लगाना होगा। ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें x स्क्वायर वाला लिखना, क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर, आया ना 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 2x स्क्वायर है, बढ़िया, किसके 2x स्क्वायर है, माइनस का चिन्ह यहाँ आना चाहिए इसका। फिर उसके बाद माइनस 1x और प्लस 15 ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। ये भी आंसर है आपका, यहाँ पर भी क्या है आपका आंसर है आपका, ये भी आंसर है आपका। पर अगर हम इसको सिस्टमैटिक तरीके से लगाएं तो अपने पास चिन्ह चेंज होना चाहिए, माइनस का 2x स्क्वायर है ये तो ये ऐसे है, ये माइनस का 1x तो ये ऐसे है और प्लस का 15 ऐसे है। मैंने क्या किया, पहले x स्क्वायर वाले फिर 1x वाले फिर बिन x वाले ऐसे लगाया, ये भी आपका क्या है आंसर। ठीक है, यहां तक भी कर सकते हैं आप, पर आगे सिस्टमैटिक तरीके से लगाएंगे तो दिस इज योर आंसर, क्या आपका दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कोई सवाल, a स्क्वायर प्लस b, फिर अगली ब्रैकेट में a प्लस b का स्क्वायर, क्या सवाल, तीसरा पार्ट है ये, दूसरे का तीसरा, क्या सवाल है पढ़ना जरा, जोर से बोलो शाबाश। a स्क्वायर प्लस b, फिर अगली ब्रैकेट a प्लस b स्क्वायर, जोर से बोलना शाबाश। ठीक है, डरना नहीं है। फिर से वही काम, इससे गुणा करेंगे और इसको, फिर इससे गुणा करेंगे पूरे इसको, क्या करना है, इसका भी गुणनफल ज्ञात करना है, क्योंकि ये दूसरे का ही तीसरा पार्ट है। इसका तीसरा पार्ट है दूसरे का, दूसरा तो सेम पार्ट है वो आपने खुद कर लेना है, ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ज्यादा वक्त ना लेते हुए, प्लस के चिन्ह यहाँ पर सारे चिन्ह हमने देख लिए पहले कि किसके हैं, प्लस के चिन्ह है, इसलिए चिन्हों की गुणा करने का कोई लफड़ा नहीं, चिन्हों की गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चिन्हों की गुणा तभी होती है ना जब इंपॉर्टेंट की भाई माइनस के चिन्ह होंगे, थोड़े प्लस के होंगे, फिर वो अलग अलग चिन्ह आते हैं। ठीक है, इसमें सारे प्लस के हैं तो प्लस के जाएंगे। ठीक है, पर फिर भी माइंड में मतलब देखने के लिए चिन्हों की गुणा भी करनी होती है, क्या करना होता है, चिन्हों की गुणा भी करनी होती है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, a स्क्वायर को पहले बाहर लगा दिया, वही काम जो हम करते आ रहे ऊपर से, ब्रैकेट के अंदर कर दिया मैंने a प्लस b स्क्वायर, फिर प्लस b और अगली ब्रैकेट में आ गया, फिर से वही काम a प्लस b का स्क्वायर कर दिया ना, थोड़ा नीचे लगाना ब्रैकेट से ढंग से, है ना, वही काम करेंगे। a स्क्वायर को a से गुणा करेंगे, प्लस गुणा प्लस तो प्लस ही होंगे, मैंने पहले बताया था आपको ना, चिन्हों की गुणा करने की ज्यादा यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्या नहीं है यहाँ पर, चिन्हों की गुणा करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए a स्क्वायर को a से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a का क्यूब, प्लस गुणा प्लस प्लस ही आएगा ना, फिर प्लस गुणा प्लस फिर से प्लस, a स्क्वायर को b स्क्वायर से गुणा किया, गुणा हो जाएगा ना, a स्क्वायर गुणा b स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि गुणा हो सकता है, दो चार और दो चार वाले हो चाहे तीन चार वाले हो, आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं, पर प्लस माइनस सिर्फ सिंगल सिंगल चार वाले और एक जैसे चार वाले होते हैं। ठीक है, आगे फिर प्लस b को गुणा करेंगे फिर से किससे, a से, किससे गुणा करेंगे, a से गुणा करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, b, क्या लिखेंगे b,
बी ए लिखूं या ए बी लिखूं, एक ही बात है, ए बी भी लिख सकता है ऐसे, ठीक है, क्योंकि ए गुणा बी और बी गुणा एक एक ही चीज है। 3 गुणा 5 भी 15 होते हैं और 5 गुणा 3 भी 15 होते हैं। इसलिए गुणा में हम क्या करते हैं कि रकमों को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। जैसे 3 गुणा 5 की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। 2 गुणा 3 की बजाय 3 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से मैंने b गुणा a की बजाय क्या लिख दिया, a गुणा b, कोई दो राय नहीं इसमें। ओके, फिर प्लस गुणा प्लस, क्या है प्लस, और b को b से स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, b का क्यूब, क्या आएगा b का क्यूब, क्योंकि 2b पहले है ना, b का स्क्वायर 2b का मतलब b का स्क्वायर, 2b अलग चीज है प्लस माइनस में, पर ये b का स्क्वायर पहले ही है, और b की घात कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि आधार एक जैसे होंगे तो घातें आपस में क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। मैंने आपको पहले समझाया कि समझाया भाई, समझाया ना पहले कि जो आधार जो है वो एक जैसे होंगे तो घातें क्या हो जाती हैं, जमा। आधार क्या है b और यहाँ पर भी b, घात 1 और घात 2 कितने हो गए, घात 3। वही तरीका हमने यहाँ पर भी लगाया था, ठीक है, हम लगाते हुए है आधार एक जैसे हैं तो घातें क्या हो जाएगी 2 और 1 3, आधार एक जैसे होंगे तो घातें क्या हो जाएंगी आपस में जमा, क्या हो जाएगी जमा, ठीक है। अब हमें देखना कि a स्क्वायर b स्क्वायर वाले कौन है और a b वाले कौन है, तो ये अलग अलग है सारे, आप देख पा रहे होंगे है कि नहीं अलग अलग। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a b। मैंने कुछ नहीं किया, इस b को यहां पर लिख दिया, थोड़ा इकट्ठा कर दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ab, ठीक है, ये फॉर्मूला बनाएंगे ये टाइप का। दिस इज योर आंसर। जैसे आगे हम पढ़ेंगे इस फॉर्मूले के बारे में आपको और बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। ये हो गया हमारे दो सवाल, दूसरे का पहला पार्ट और दूसरे का तीसरा पार्ट, ठीक है भाई, उतार लो।